ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਰ उनके चाचे ने पाले मैडम जी मुड़े वास्ते दुकानों के बच्चे ने पढ़े तो बेचारे दो जी मरी गए। तो मैं आया फिर बच्चे मेरे लड़की 11वीं पढ़ती है, इसकी फीस भी मैं आख्या प्रिंसिपल साहब की पे इन्हें दोनों फीस माफ करो, इनके कोई प्रिंटिंग चार्ज नहीं लो कख नहीं लेना। उन्हें आख्या ठीक है। ये एक विडो है जक्को नूह है वो पता नहीं आई दी जी। हाँ जी, ये मेरे दो वर्कर ने जो इतने ज्यादा काम करने हैं उन्हें भी आना करना वेरी गुड। हाँ जी, क्योंकि ये बेटी इधर आना फोटो भी ले लिया खड़ोई किधर चलिए ये थोड़ा पहले तो मैं आप इन सब का स्वागत करती हूँ पठानिया साहब और उनकी टीम का कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मास्टर कृष्ण चंद जी जो हमारे यहाँ पे पहले काफ़ी मतलब 25 सालों से यहाँ सर्विस करके गए हुए हैं और इस स्कूल में उनका बड़ा योगदान है और समाज के लिए आज भी बड़ा बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। तो आज भी उन्होंने जो हैंडीकैप बच्चे हैं, कुछ अरफन बच्चे हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ सामान, उनके या गर्म कपड़े, उनका कुछ खाने पीने की सामान आज उन्होंने उनको बुला के उनको दिया हुआ है, उनको वितरित किया। और मैं इन सब पूरी टीम का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज भी वो इतनी इस उम्र में भी आज समाज का इतना कल्याण कर रहे हैं और समाज के लिए बढ़ चढ़ के लोगों का कल्याण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जब मेरी टीम के साथी और जहाँ के नंबरदार जी, सरपंच जी, ये सभी का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने इस छोटे से कार्य में मेरा काफ़ी साथ दिया है। मैं यहाँ 20 साल रहा हूँ और जहाँ कुछ भी नहीं था, ये स्कूल खैर 10वीं तक करवा के मैं यहाँ से गया था। आज भी मैं चाहता, स्कूल की कोई प्रॉब्लम थी जगह की, सीईओ साहब को लेके 2-3 दिन पहले मैं आया था। उन्होंने नंबरदार साहब ने कहा जितनी आपको बिल्डिंग बनानी है स्कूल के लिए मैं जगह देता हूँ, इनकी बड़ी कुर्बानी है। ये जगह भी नंबरदार खुशीराम जी ने दी है, इसके बाप ने, और वो डिस्पेंसरी बनी उसके लिए भी इन्होंने ही जगह दी है। मुझे इस गांव से इसलिए लगाव है, 8-7 गांव पड़ते हैं। मेरी बेटी चली गई थी जहां पर, तो वो डिस्पेंसरी जो है ऊपर वो मैंने सैंक्शन करवाई थी शेख अब्दुल्ला साहब से। तो ये जो है सभी को चलो दवाई का, टीके का सारा कुछ जो है बेनिफिट हो रहा है। अब ये सरपंच साहब हैं, यहाँ के नंबरदार हैं या यहाँ के बाकी भी हैं ना, ये सभी साथ दे रहे थे। इसलिए मेरा लगाव है कि स्कूल में जगह की वजह से पीछे जो थी जो स्ट्राइक हुई थी, तो थापा साहब जो हमारे सीईओ साहब से, तब वो आके उन्होंने ये कमरे भी दिए और मैंने इन सीईओ साहब से भी मैंने वायदा किया कि आपको मैं जगह दिलाऊंगा। स्कूल है जहाँ का जहाँ रहे, दूसरे गांव में नहीं जाना चाहिए। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मेरे प्रधान कैप्टन ज्ञान सिंह जी पठानिया और मेरी टीम के ये सभी साथी, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं इनकी वजह से ही चलता हूँ। हम शहर में भी ऐसा ही करते हैं, इसलिए ये आज आए, इन्होंने अपना टाइम दिया और इन्होंने अपने आँखों के सामने देख लिया जो कुछ भी है। ये जहाँ इन्हीं की मेहरबानी से, इन्हीं का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है और मैं चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ भगवान मेरे को कुछ एज बख्शे तो मैं इन लोगों की सेवा करता रहूं, बस यही मेरा है। जस रोटिया, वाइस चेयरमैन एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे मास्टर कृष्ण चंद जी जिन्होंने जहां पर जो एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा था स्कूल में आने के लिए, और इनके पहले हम सीईओ साहब से कठुआ में मिले हैं उनसे भी, और उनको भी यही रिक्वेस्ट की थी कि इनकी जो प्रॉब्लम आ रही है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग ज़मीन देख लो और हमें बताओ, हम उसके बाद अपना रैप भेजेंगे और वहाँ पर जाकर जो है वो उसको सेट करेगा प्रोग्राम, जो भी उसका स्केच है वो अप्रूव करके हम हायर अथॉरिटी को भेजेंगे, पैसा आएगा और बिल्डिंग बना देंगे उसको। तो मैं ख़ास करके हमारे जो सरपंच साहब हैं जहाँ के बसंतपुर के, और हमारे कृष्ण चंद जी मास्टर जी हैं, और हमारे कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया जो हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, हमारी ज़्यादा टीम जहाँ से हमारे जनरल सेक्रेटरी कैप्टन मदन सिंह जी आए हुए हैं, हमारे सूबेदार मेजर वर्मा जी हैं, सूबेदार मेजर पुनिया साहब आए हुए हैं, और कमल किशोर जी हैं। हम सभी
इसी पर्पज़ के लिए है। हमारा काम ही यही है कि जहाँ भी वेलफेयर की चीज़ होती है वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ भी जो काम रुका हुआ उसको किसी न किसी तरीके से सलूशन करते हैं। हमारे साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हम इवन के अपने डिप्टी कमिश्नर कठुआ के पास भी जाते हैं और वो भी यही बोलते हैं कि जो वेलफेयर की चीज़ें हैं इसमें मैं भी हाथ नहीं पीछे करूँगा, कोशिश कीजिए आप लोग और हम लोग जो है आपस में मिलजुल कर सारे आगे चलेंगे। तो हमें जहाँ पर जो है अच्छा दिखाई दिया कि मास्टर जी ने जहाँ पर स्टार्टिंग में अपना टाइम निकाला, 20 साल जो है एक ही स्कूल में निकालना वो कोई आसान काम नहीं है। और जहाँ पर इन्होंने जहाँ रहे हैं वहाँ बिल्डिंग बनाई है, स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन किया और मेहनत की है उसके लिए। तो हम इनको मास्टर जी को बड़ी बड़ी बधाई देते हैं कि आप, ऐसी बात नहीं है, आपकी उम्र जो है 100 साल करे भगवान और आप ऐसा ही काम करते रहें। और आप ये ज़मीन भी देखी हमने, बड़ी अच्छी जगह है और हम कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे काम जो है चलता रहे, इस गांव में तरक्की होती रहे और जितना भी स्कूल का डेवलपमेंट है वो हमारी सरपंच साहब और हमारी एसोसिएशन की तरफ से जितना होगा हम पूरा योगदान देंगे। जय हिंद। कठुआ। देखिए, मैं आज अति प्रसन्न हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ जो हमारे मैडम जी, देखो जहाँ के सरपंच साहब जो खुशीराम है, वो मेरे बड़े करीबी थे। मतलब खुशी भी होती है कि उनकी पीढ़ी में एक ऐसे बच्चे पैदा हुए जिन्होंने इतना बड़ा एक स्टेप लिया है जो आज कल युग में ना भूतो ना भविष्य। भूतकाल में तो मैंने सुना नहीं, राजा हरिश्चंद्र तो सुने हैं, लेकिन इस कलयुग में जो ये काम करने जा रहे हैं ये सराहनीय है, कोई आम कामन आदमी नहीं कर सकता। आज इस मंदिर के प्रांगण में हम खड़े हैं, जो स्कूल है हाई सेकेंडरी स्कूल बसंतपुर, जहाँ के सभी लोग, मैडम जी, उनके सुपुत्र और बाकी मेरी समस्त टीम, मेरे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मेरे जनरल सेक्रेटरी कैप्टन तरसीम सिंह जी, जो भी आए हैं, कमल जी, वो सभी दिव्य आत्माएँ जहाँ पर खड़ी हैं। मास्टर जी जो काम कर रहे हैं ये सभी नहीं कर सकते, ये मेरा अनुभव है, मैं अपनी उम्र के मुताबिक बात रहा हूँ, क्योंकि ये सभी कर भी नहीं पाते। ये भगवान का लिखा हुआ होता है कि ऐसी आत्मा हमारे बीच खड़ी है जिन्होंने आज इन बच्चों को वस्त्र दिए हैं, बच्चों को पैसे भी दिए हैं, जितना हो सकता है उन्होंने जूते भी दिए हैं, बर्तन भी दिए हैं। ये सभी नहीं कर सकते, ये बड़े भाग्य की बातें होती हैं। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। हमारे जो वेद शास्त्र ग्रंथ बताते हैं तो मानव धर्म के प्रति जो मास्टर जी कर रहे हैं वो सभी नहीं कर पाते, हम भी नहीं कर पाते जो ये कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं। आदरणीय सीओ साहब ने, मैं भी मिला था उनको, उन्होंने मुझे भी एक दायित्व दिया था कि पठानिया जी आप यू गो देयर फिजिकली एंड चेक द सिचुएशन। तो आज मुझे इन्होंने पूरी जगह जो फैसला लिया है वो दिखाई है, बिल्कुल बहुत ही रमणीक और बिल्कुल ठीक जगह है। और इन लोगों को मैं बधाई का ये पात्र हैं। मैडम जी हैं, उनके आगे खुशीराम साहब के जो हमारे आदरणीय, आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन वो हमारे बीच ही है, जो जिनके बच्चे इस किस्म के काम करते हैं उनसे मैं कहता हूँ वो हम हमेशा, वो दिव्य आत्माएँ हमेशा साथ रहती हैं और प्रेरणा फैमिली को भी देती रहती हैं कि ऐसा काम करो। ये सभी तो कर नहीं पाते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि जो भी आप लोगों के माध्यम से जहाँ पर भी मेरी बात को सुनते हैं, एक तो मैं सभी को जय श्री राम तो ज़रूर बोलूँगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं कहता हूँ सभी कोशिश करिए, जो भी मेरी बात को सुनते हैं सभी कोशिश करिए कि कोई ना कोई इस किस्म के दिव्य आत्माएँ, जैसे जहाँ बसंतपुर में एक हीरे पैदा हुए हैं, हीरा मुँह से कब बोले लाख टका मेरा बोल किया, जहाँ पर 25 साल जो इस स्कूल में रहे, इन्होंने अच्छा काम किया है, आज का नाम है, ये प्रेरणा के स्रोत हैं और मेरे लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। जब कभी इनका कोई स्कूल, इसके बाद इस स्कूल के बाद ये चक द्रव खाना रहे, उधर भी इनका नाम है, मैं जाता है, हम सभी जाते हैं अक्सर स्पैन। तो हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब, जहाँ के भी जो दिव्य आत्माएँ खड़ी हैं, ये सभी को मैं नमन करता हूँ कि मुझे जहाँ पर आने का मौका मिला अपनी टीम के साथ, इन लोगों के साथ, और अति प्रसन्नता हुई। अतः मैं लास्ट में मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद।